Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2 migration. बेटा आपकी पूरी ज्योग्राफी की बुक का सबसे इजी चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 माइग्रेशन. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको रियल लाइफ में देखने को इजीली मिल जाएगा. ठीक है बात. हो सकता है आपने जो टर्म्स इस चैप्टर में दी हैं वो ना पढ़ी हो, मतलब रीड नहीं की होंगी, पर जो भी कुछ इस चैप्टर में है वो आपने देखा ज़रूर है. ठीक है. आपके कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो विलेज से, रूरल एरियाज से निकल के सिटीज़ में शिफ्ट कर जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग गुड एजुकेशन, फॉर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड ऑल. तो ये भी माइग्रेशन का ही एक टाइप है. इस टाइप की माइग्रेशन को हम इंटरनल माइग्रेशन बोलते हैं. जब एक कंट्री के किसी पार्ट से उसी कंट्री के दूसरे पार्ट में आप मूव कर रहे हो तो ये इंटरनल माइग्रेशन हो गया. पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा आपके कजिन्स, आपके क्लोज रिलेटिव या आपका कोई दूर का रिलेटिव फॉरेन कंट्री चला जाता है ना, भले वो जॉब के लिए जा रहा हो या एजुकेशन के लिए जा रहा हो, तो वो भी क्या है, माइग्रेशन. पर वो कौन सा माइग्रेशन हुआ? एक्सटर्नल माइग्रेशन. आप अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर दूसरी कंट्री गए तो वो एक्सटर्नल माइग्रेशन. अपनी ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक विलेज से दूसरे विलेज गए तो वो है इंटरनल माइग्रेशन. ठीक है बात. अब हम लोग पढ़ेंगे गेट सेट सेक्शन. तो बच्चा, ह्यूमन बींग्स की तरह ही एनिमल भी माइग्रेट करते हैं. एनिमल माइग्रेट करते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. बहुत लंबी दूरी एनिमल भी तय करते हैं. क्यों? कई बार फूड की तलाश में, खाने के लिए, भोजन के लिए, फॉर अ सुटेबल क्लाइमेट. कई बार हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन में एक जगह का क्लाइमेट इतना हार्श हो जाता है कि वहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए भी बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं. और कई बार टू मेट, कई बार अपने साथी की तलाश में, उससे मिलने के लिए भी ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं. Read the clues and identify these migrating animals, then fill the correct answer. अब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ये जो एनिमल है ये माइग्रेट करता है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, जो कि है तंजानिया में, टू द मसाई मारा नेशनल रिजर्व इन केन्या. तंजानिया से कहाँ तक जाता है बच्चा? केन्या तक जाता है. सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया में है और मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? केन्या में है. कब से कब तक जाता है? बिटवीन जुलाई एंड अगस्त. काय के लिए? ग्रीन पास्चर के लिए. तो वो है बच्चा वाइल्ड बीस्ट. कौन है? वाइल्ड बीस्ट. वाइल्ड बीस्ट सेरेंगेटी नेशनल पार्क से कहाँ जाती है? मसाई मारा नेशनल पार्क तक जाती है, मतलब तंजानिया से केन्या तक मूव करती हैं. फिर ये जो बर्ड है ये माइग्रेट करती हैं नॉर्दर्न पोलर रीजन टू एंटार्क्टिक कोस्ट एंड बैक टू एस्केप द हार्श विंटर. इनका मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? नॉर्थ पोलर रीजन टू एंटार्क्टिक एंड बैक टू नॉर्थ पोलर रीजन. ये है आर्कटिक टर्न. क्या नाम है बच्चा इनका? आर्कटिक टर्न. चल, अब थर्ड है द क्रस्टेशियन माइग्रेट्स. द क्रस्टेशियन माइग्रेट्स, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं करूँ, एक बार गूगल पे देख लेना. द क्रस्टेशियन माइग्रेट्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू द कोस्ट ऑफ क्रिसमस आइलैंड इन ऑस्ट्रेलिया. अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये फॉरेस्ट से कहाँ तक जाता है? क्रिसमस आइलैंड तक जाता है. कौन सा एनिमल है? तो ये है रेड क्रैब. काय के लिए जाता है बच्चा? ब्रीडिंग के लिए जाता है, मतलब अपने बच्चों के लिए जाता है, बच्चे करने के लिए जाता है. ठीक है बात. तो सेरेंगेटी नेशनल पार्क से मसाई मारा नेशनल पार्क तक जाने वाला एनिमल क्यों जाता है? फूड के लिए, ग्रीन पास्चर के लिए, तो वो है वाइल्ड बीस्ट. फिर बर्ड माइग्रेट करती हैं हार्श विंटर को अवॉइड करने के लिए एंटार्क्टिक टू नदर्न पोलर रीजन टू एंटार्क्टिक. वो कौन सी? आर्कटिक टर्न. फिर ब्रीड करने के लिए क्रस्टेशियन माइग्रेट करता है फॉरेस्ट से क्रिसमस आइलैंड तक, ऑस्ट्रेलिया. वो है रेड क्रैब. ठीक है बात. काय के लिए बच्चा? ब्रीड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. बेटा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. क्या आप लोगों को पता है कि हम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किस कॉन्टिनेंट को कहते हैं?
हम कहते हैं क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड अफ्रीका को। किस कॉन्टिनेंट को कहते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका इज़ नोन एज क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग का प्रोबेबल ओरिजिन हम वहीं से मानते हैं कि शायद जो पहला ह्यूमन बीइंग हुआ होगा वो कहाँ पर ही हुआ होगा? अफ्रीका में ही हुआ होगा, ऐसा मानते हैं। इसीलिए हम अफ्रीका को क्या भी कहते हैं? क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। आई बात समझ में? चल, तो पहला ह्यूमन बीइंग हुआ जरूर अफ्रीका में, पर ग्रेजुअली वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। क्यों फैल गया? सेटल डाउन होने के लिए। चल, फ्रॉम देयर प्रोबेबल ओरिजिन इन अफ्रीका, अफ्रीका में ओरिजिन होने के बाद जितने भी ह्यूमन बीइंग थे वो मूव आउट किए इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में फैल गए, टू सेटल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में सेटल होने के लिए ह्यूमन बीइंग्स यहाँ वहाँ चले गए। चल, अब जो मूवमेंट होती है बच्चा लोगों की एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी या विद इन द सेम टेरिटरी, एक ही टेरिटरी में मूवमेंट हो या तो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में मूवमेंट हो, विद द इंटेंशन टू सेटल डाउन, पर इंटेंशन क्या होना चाहिए? सेटल डाउन। ठीक है बात, कि हम लोग वहाँ जाके रहेंगे। तो इस सेटलमेंट को ही हम क्या कहते हैं बच्चा? माइग्रेशन। ठीक है बात, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सेटलिंग डाउन, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? माइग्रेशन। ठीक है बात। अब माइग्रेंट किसको बोलते हैं बच्चा? तो माइग्रेंट हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो माइग्रेट करता है, जो जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? माइग्रेंट। ठीक है बात। तो इस पैराग्राफ में आपको पहली चीज़ पता होना चाहिए, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किस कॉन्टिनेंट को कहते हैं? तो वो कहते हैं अफ्रीका को। अफ्रीका में इंसान हुआ, मतलब पहला ह्यूमन बीइंग अफ्रीका में हुआ, और फिर वो चारों दिशाओं में फैल गया, अलग अलग पार्ट में फैल गया, अलग अलग जगहों पर सेटल डाउन हो गया। आज भी व्यक्ति एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जाते हैं या सेम टेरिटरी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पर उनका इंटेंशन क्या होता है कि वहाँ जाके हम रहेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? माइग्रेशन। और वो व्यक्ति जो माइग्रेट कर रहा है, जो जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? माइग्रेंट। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि माइग्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। कई बार देखो, आपकी फैमिली से या मेरी फैमिली से या कहीं और से कोई एक व्यक्ति बाहर निकल के जाए और वहाँ पर जाके सेटल हो जाए। कई बार एक व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं जाके पूरी फैमिली जाती है, ठीक है बात, और वो वहाँ जाके रहने लगती है, तो इसको क्या कहेंगे हम बेटा? माइग्रेशन। पर जो नोमैड्स होते हैं, हर्डर्स होते हैं, वो अपने कैटल्स के साथ, आप लोगों ने समर्स में देखा होगा ना, वो कैमल्स को लेके, शिप्स को लेके, गोट्स को लेकर के कुछ जो लोग होते हैं वो यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं, थोड़े दिन यहाँ रहेंगे, फिर वो अपना टेंट यहाँ बना लेंगे और फिर यहाँ रहने लगेंगे। कैरेवान में चलते हैं अपने हर्ड्स और एनिमल्स के साथ में, फिर यहाँ रहने लगते हैं और फाइनली ये जाके अपने डेस्टिनेशन पर ही पहुँच जाते हैं। तो मुझे बताओ, क्या इस मूवमेंट को आप लोग माइग्रेशन बोलोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका बिल्कुल भी कोई मोटिव नहीं है कि ये किसी और जगह जाके परमानेंटली रहने लगे। ये तो ये है कि इनके पास कैटल्स बहुत सारे हैं और उस कैटल्स के लिए अब यहाँ पर ग्रीन पास्चर अवेलेबल नहीं है, फूड अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो अपने कैटल्स के साथ वन प्लेस टू अनदर मूव कर रहे हैं सो दैट देयर कैटल्स कैन हैव फूड। ठीक है बात, तो ये मूवमेंट माइग्रेशन नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी मोटिव नहीं है कि कहीं और जाके सेटल होना है। चलो देखते हैं बुक में क्या लिखा है। माइग्रेशन एक्चुअली वो मूवमेंट है लोगों का जिसमें लोग अपना रेसिडेंस चेंज करते हैं। कई बार हो सकता है कोई इंडिविजुअल कर रहा हो या कई बार पूरी फैमिली कर रही हो। ठीक है बात, ये वो मूवमेंट है, सॉरी, जिसमें आप लोग सेटलमेंट के लिए जा रहे हो। चलो अब हम नोमैड्स की बात करेंगे। तो नोमैड्स का मूवमेंट जो वो फूड के लिए, अपनी फैमिली के फूड के लिए या कैटल के लिए वन प्लेस टू अनदर मूव कर रहे हैं, इसको हम माइग्रेशन नहीं कहेंगे। ठीक है बात, मूवमेंट जो नोमैड्स करते हैं वो माइग्रेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नोमैड्स हैं उनका कोई इंटेंशन ही नहीं है बेटा कि वो किसी नई जगह पे सेटल डाउन हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो तो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन को अपने आप को खाना देने के लिए, अपने कैटल्स को खाना देने के लिए मूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर, वो कहीं भी सेटल होना नहीं चाहते हैं। तो इनका मूवमेंट तो कैसा है? माइग्रेशन नहीं है। इसी तरीके से जो टेम्पररी मूवमेंट होता है लोगों का वन प्लेस टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या तो हो सकता है ट्रेड के लिए, आप बिज़नेस करने जा रहे हो, या टूरिज़्म के लिए जा रहे हो। हम बाली जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है बात, मैं अपने एमपी से लद्दाख जा रही हूँ समर्स में, तो क्या ये माइग्रेशन होगा? नहीं बेटा, मैं 8 दिन का टूर
मतलब कंप्लीट करके वापस आ जाऊंगी। मैं ट्रेड के लिए कहीं जाती हूँ तो थोड़े टाइम में वापस आ जाऊंगी। हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, लाखों लोग वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, ये कहीं और जाते हैं, सोमनाथ गए। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, तो उसे भी हम माइग्रेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग वहाँ जाके सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वहाँ जा रहे हैं और थोड़े टाइम बाद वापस आ जाते हैं। उनका पर्पस अलग हो सकता है, कोई ट्रेड के लिए जा सकता है, कोई टूरिज्म के लिए जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, पर उनमें से कोई भी सेटल डाउन नहीं हो रहा है। जो डेस्टिनेशन जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ वो सेटल नहीं हो रहे हैं। ठीक है बात। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के टाइप्स देखेंगे तो लोगों की मूवमेंट को देखते हुए कि वो विद इन कंट्री है और आउटसाइड कंट्री है, माइग्रेशन को 2 टाइप्स और 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने पहले ही बताया, आप केरला से कर्नाटका जा रहे हैं, आप कर्नाटका से गोवा जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका इंटरनल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन में आप केरला टू यूके, कर्नाटका टू यूएसए, गोवा टू पोर्चुगल, इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। जब आप अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, क्लियर हुई बात। तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन और आउटसाइड कंट्री, या तो कंट्री के अंदर होगी या कंट्री के बाहर होगी, माइग्रेशन को हम 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब देखो इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब माइग्रेशन हो एक ही कंट्री में, सेम कंट्री में, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल माइग्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के बेसिस पे जो इंटरनल माइग्रेशन है, हमने उसको फिर से क्लासीफाई किया। पहले माइग्रेशन को क्लासीफाई किया इंटरनल और एक्सटर्नल में, अब हम इंटरनल को फिर क्लासीफाई कर रहे हैं। रूरल टू रूरल, गांव से किसी दूसरे गांव में जाना, रूरल टू अर्बन, गांव से किसी शहर में आना, स्मॉल सिटी टू मेट्रोपॉलिटन सिटी या लार्ज सिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी इंटरनल माइग्रेशन का एक एग्जांपल है। फिर अर्बन टू अर्बन, ये भी का एक एग्जांपल है इंटरनल माइग्रेशन का। अच्छा सुनो 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 सुनो, अर्बन टू अर्बन नहीं, अर्बन टू रूरल, लास्ट क्या आएगा, अर्बन टू रूरल। ठीक है बात। चलो, आप विलेज टू विलेज जा सकते हैं, विलेज टू सिटी जा सकते हैं, सिटी टू विलेज जा सकते हैं, और एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जा सकते हैं। तो अर्बन, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू रूरल, अर्बन टू रूरल, गांव से गांव में, गांव से शहर में, शहर से गांव में, और शहर से शहर में। अब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हम देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बच्चा जो गांव में पहले रहते हैं, पर वो धीरे से जो अपने आसपास जो टाउन होता है, जो सिटी होती है, उसमें जाके रहने लग जाते हैं। इसको हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन टाइप का माइग्रेशन है बेटा, जो मुझे लगता है आप सब ने देखा ही होगा। ठीक है, इस टाइप का माइग्रेशन हमें बेसिकली किन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है बच्चा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। कहाँ देखने को ज़्यादा मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए इस टाइप का माइग्रेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि हमारे गांव से बहुत सारे लोग शहरों में आके रहने लगते हैं। ठीक है बात। इन कंट्रीज़ में जो विलेजेस होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में आते हैं, गांव के लोग शहरों में आते हैं। क्यों आते हैं बेटा, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, कि हमें एक अच्छी जॉब मिले। ठीक है बात। एक जॉब तो मेन रीज़न है ही है बच्चा, पर आज जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न देखने को मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम जॉब, वो है एजुकेशन। जैसे 4 भाई होते हैं, 3 भाई, चारों भाई गांव में बहुत अच्छे से खेती कर रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं यार कि हमारे बच्चों को तो हमको पढ़ाना है, तो उनमें से वो एक आध भाई को भेज देते हैं अपने चारों भाइयों के बच्चों को लेके कि तुम शहरों में रहो और अपने बच्चों को मतलब सारे बच्चों को पढ़ाओ। तो इस टाइप का भी मैंने बहुत जगह देखा, बहुत बहुत सारे लोगों को देखा है। तो ठीक है, जॉब is the most important very मतलब factor for rural to urban migration, but one more is there, that is education. For example, बहुत सारे जो लोग हैं वो रूरल एरियाज से, बिहार के, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बहुत सारे लोग जो हैं रूरल एरियाज़, कौन से रूरल एरियाज़, कहाँ के रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ होंगे कहाँ के बच्चा, बिहार के, यूपी के, राजस्थान के, माइग्रेट कर जाते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी कहाँ पर, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में। ठीक है,
क्यों चले जाते हैं? सो दैट दे कैन हैव जॉब की तलाश। देखो, हम आज भी जब विलेज मतलब गाँव में जाते हैं, आप लोग कभी विलेज टूर करेंगे तो देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, ठीक है? और बहुत सारी सर्विसेज़ की अगर हम बात करें तो सर्विसेज़ के नाम पे तो बहुत कम चीज़ें होती हैं वहाँ पर। जैसे स्पा की बात करें, है ना? पार्लर्स की बात करें, फिर हम लोग जिम की बात करें, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें, तो इनका आज भी बहुत कम पेनिट्रेशन है विलेज एरियाज़ में, ज़्यादा नहीं है विलेज एरिया में। तो क्या होगा बेटा, आज उस व्यक्ति को अगर एग्रीकल्चर उसके पास प्रॉपर नहीं है, ज़मीन उसके पास प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, तो वो क्या काम करे? दूसरा कोई काम गाँव में होता ही नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं शहर में जाऊँगा, मुझे भले लेबर बनना पड़े, भले वो लेबर मुझे घर बनाने के काम में मतलब कंस्ट्रक्शन में मिल जाए, या जो फीमेल होती हैं वो सोचती है कि हम किसी के घर जाके काम कर लेंगे, या कोई और भी। ये लोग कहाँ आ जाते हैं? शहरों में आ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो गाँव हैं, वहाँ के लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में आके काम करने लग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा लोग इसलिए भी माइग्रेट करते हैं क्योंकि सिटीज़ में बेटा एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, रोड्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रॉपर है। तो इस वजह से भी बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं कि पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, रोड्स अच्छे हैं, तो बेसिक एमिनिटीज़ के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए और हेल्थ सर्विसेज़ के लिए भी गाँव से लोग शहरों में रहना पसंद करने लगे हैं। अब हम देखेंगे अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। अब माइग्रेशन होगा बच्चा एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया में, ठीक है बात, इसे हम कहेंगे अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। जैसे कि जो लोग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं पटना से जयपुर, पटना भी देखो सिटी अर्बन एरिया है, जयपुर भी अर्बन एरिया है, लखनऊ टू दिल्ली, दे बोथ आर अर्बन एरिया ओनली। तो ऐसे माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। अब ये क्यों होता होगा? ये भी होता है बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और कई बार सोशल हो सकता है इसका रीज़न, और कई बार बिज़नेस रीज़न भी हो सकता है कि भाई हमारा जो बिज़नेस है वो लखनऊ में इतना अच्छा नहीं चल रहा, पर उसके लिए स्कोप दिल्ली में ज़्यादा है, पटना में हम वो चीज़ों को प्रॉपर्ली रन नहीं कर पा रहे हैं, हम जयपुर में प्रॉपर्ली रन कर पाएंगे। तो बेटर बिज़नेस के लिए कई बार सोशल फैक्टर भी इसके पीछे होते हैं, और कई बार बेटर जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम वन सिटी टू अनदर, अर्बन टू अर्बन एरिया माइग्रेट करते हैं। अब रूरल टू रूरल माइग्रेशन। अब रूरल टू रूरल माइग्रेशन हम लोग देखेंगे। कई बार लोग एक गांव से दूसरे गांव, मतलब एक विलेज टू दूसरे विलेज, वन रूरल एरिया टू अनदर रूरल एरियाज मूव कर जाते हैं, इसी को हम रूरल माइग्रेशन कहते हैं। तो कई बार बेटा कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, है ना? और अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो ज़मीन, जो लैंड है, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और ज़मीनें ईज़िली मिल भी नहीं रही हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं, जो बड़े लार्ज फार्मर होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पर ज़मीनों के प्राइस बढ़े हुए हैं, चलो हम किसी दूसरे गाँव में चलते हैं, वहाँ पर ज़मीनों के प्राइस थोड़े से अभी कम है, वहाँ पर इतना डेंसली पॉपुलेटेड विलेज नहीं है वो, वहाँ पर अभी डेंसिटी कम है, तो ज़मीनों के प्राइस थोड़े से कम है, तो हम वहाँ चलते हैं। तो कुछ लोग इसलिए भी एक गाँव से दूसरे गाँव मूव कर जाते हैं। चलो, तो जो कॉजेज़ होते हैं ऐसे माइग्रेशन के, वो होते हैं परचेस ऑफ प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए जाते हैं हम लोग, लैंड वगैरह परचेस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी प्राइजेस ठीक है, क्योंकि डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब डिमांड उतनी नहीं है किसकी? ज़मीन की, जितनी एक डेंसली पॉपुलेटेड विलेज में होगी। कई बार मैरिज वैरिज के लिए भी लोग इधर से उधर चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, रहने लग जाते हैं। फिर कई बार हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा गाँव है वहाँ पर एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ बहुत बेटर है, तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन होगा। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। चलो क्या है? अब अर्बन टू रूरल, शहरों से गाँव में जा रहे हैं। तो ऐसा तो मैडम हमने देखा ही नहीं कभी कि ऐसा हो, पर बेटा ऐसा हो रहा है। एक्चुअली आज जो जितनी सारी बीमारियां हम लोग देख रहे हैं बढ़ती जा रही हैं, तो कुछ लोग जो अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज पे हैं कि भैया हमने बहुत कमा लिया, सारे बच्चे हमारे सेटल डाउन हैं, कुछ फॉरेन में, कुछ इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो चलो अब हम कहाँ जाएंगे? विलेज एरिया में जाएंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग फ्रेश एयर, फ्रेश फ्रूट एंड ऑल। तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं? वापस से विलेज एरिया में चले जाते हैं। चलो, तो माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया, गांव, शहरों से गांव की तरफ जाना ही क्या होता है? अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अर्बन
एरियाज़ जो हैं बहुत ही ओवर क्राउडेड हो गए हैं, मतलब अब रहने के लिए जगह ही नहीं बची, बहुत ज़्यादा कंजेशन है, कंजेस्टेड एरियाज़ हैं। तो लोग सोचते हैं कि हम सब अर्बन एरिया में चले जाएं या रूरल एरियाज़ में चले जाएं, सो दैट वी हैव सम स्पेस, कोई ओवर क्राउडनेस हमें नहीं दिखे, कोई कंजेशन रोड्स पे नहीं दिखे, हम शांति वाला जीवन जीना चाहते हैं, तो वो लोग रूरल एरियाज़ में माइग्रेट कर जाते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज़, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इस टाइप का जो माइग्रेशन है वो होता है रिटायर्ड पर्सनेल का, वो वापस से अपने नेटिव विलेज में शिफ्ट करना चाहते हैं। देखो कुछ लोगों का बहुत प्यार होता है कि यार मैं अपने गांव में जाके रहूँ, अपने लोगों के बीच में जाके रहूँ, पर पहले तो उसको ये था कि यार मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मेरी जॉब शहर में है तो मुझे शहर में रहना है, पर वो रिटायर हो चुका है, उसकी जितनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फुलफिल कर चुका है। नाउ ही वॉन्ट टू गो अगेन एट देयर नेटिव प्लेस, और वो चले जाते हैं। नाउ एक्सटर्नल माइग्रेशन, we have discussed before. External migration is the migration where people are moving from one country to another country. जब एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर जा रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल माइग्रेशन। ठीक हुई बात। चलो, माइग्रेशन जब लोगों का हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो उसे ही हम एक्सटर्नल माइग्रेशन कहते हैं। एक्सटर्नल माइग्रेशन का दूसरा नाम इंटरनेशनल माइग्रेशन भी है। इंडिया, कुछ इंडियंस थे, माइग्रेशन ऑफ इंडियंस टू वेस्ट एशियन कंट्रीज़, बहुत सारे इंडियंस वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में चले गए। क्यों चले गए? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है बात, ये एक्सटर्नल माइग्रेशन का ही एग्जाम्पल है। हम लोग देखते हैं ना कि जो इंडियंस हैं वो यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया क्यों चले जाते हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग जॉब। तो ये कौन सा माइग्रेशन हुआ? इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब जो माइग्रेशन है ये क्यों करते होंगे लोग? तो ये करते हैं बच्चा बेटर जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है बात, कि हमारे अच्छी जॉब लग जाएगी फॉरेन कंट्री में जाके, हमें बहुत अच्छा पे मिलेगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है बात। और देखो, एक बेसिकली एक कंट्री को भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, उस कंट्री को भी क्या मिलेगी? फॉरेन एक्सचेंज, है ना? तो अच्छा है, देखते हैं। ओ ओ ओ कहाँ थे हम? यहाँ पर तो लोगों इंडियंस का माइग्रेशन वेस्ट एशियन कंट्री में फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल माइग्रेशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं एज रिफ्यूजी। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि अभी हम लोग देख रहे हैं श्रीलंका की कंडीशन। ठीक है, श्रीलंका पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो चुका है और अभी भी वहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, पॉलिटिक्स में तो सब कचरा है ही वहाँ पर इकोनॉमी भी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है इतना सब कुछ करने के बाद। तो श्रीलंका से जो लोग हैं वो मूव कर जाएं। साथ ही साथ में पाकिस्तान में भी अभी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है। पाकिस्तान में जब से इमरान खान का अरेस्ट हुआ उसके बाद से ही लोग रोडों पर हैं, कभी मिलिट्री पर्सोनेल के घरों पे लूट-पाट कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के लोग या श्रीलंका के लोग आज की इस कंडीशन में वहाँ से निकल के किसी और कंट्री में चले जाएँ और वहाँ जाके रहने लगे तो उन्हें क्या कहेंगे हम? रिफ्यूजी। क्या कहेंगे? रिफ्यूजी। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे जो लोग होते हैं, एक्सटर्नल माइग्रेशन जो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए हुआ, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो रिफ्यूजी की तरह कहीं और जाके रहने लगते हैं। और फिर रिफ्यूजी कब बनते हैं बच्चा? जब उनकी खुद की कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट हो या वॉर चल रहा हो, वो जो कंट्री है वो किसी और कंट्री के साथ लड़ रही हो, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में चल रहा है। ठीक है बात। तो यूक्रेन के बहुत सारे लोग आसपास की किसी कंट्री में जाके रहने लग जाएं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? रिफ्यूजी। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सीरिया, सीरिया से लोगों का माइग्रेशन, अफ़गानिस्तान से लोगों का माइग्रेशन। अफ़गानिस्तान भी वो जगह है जहाँ मैंने तो मतलब जब से मैं एक्सटर्नल अफेयर्स को पढ़ रही हूँ, लास्ट 2005 में ग्रेजुएशन के बाद से समझो पढ़ रही हूँ 2005 से, तो 2005 से आज मैं 2023 में ही आ गई हूँ बेटा। कितने साल हो गए? रफली 20 ईयर का डिफरेंस हो गया है, 18 ईयर हुए हैं वैसे, चलो हम 20 ईयर मान लेते हैं। मैंने अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी वाली कोई खबर नहीं सुनी। कभी वहाँ यूएसए है, कभी वहाँ रशिया है, कभी वहाँ पर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मतलब वहाँ तो मैंने अनरेस्ट, मैं सच बोल रही हूँ बेटा, 2005 के बाद से मैंने ग्रेजुएशन में भी, खैर हम पढ़ते थे जब हम हॉस्टल में रहते थे तो हमारे साथ में कुछ पीजी की दीदियाँ थीं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताती थी। पर फिर 5 से खुद से जब पढ़ना स्टार्ट किया 2005 से, तो आज 23 तक पढ़ते पढ़ते हो गया
पर ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या है अफ़गानिस्तान में कि वहाँ पर ना ही तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, प्रॉब्लम में ही रहता है। फिर इराक, सीरिया से, अफ़गानिस्तान से, इराक से लोग कहाँ पहुँच गए? यूरोपियन कंट्री। ये एक्सटर्नल माइग्रेशन का एग्जांपल है। पर ये एक्सटर्नल माइग्रेशन क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से और वॉर की वजह से। अब हम देखेंगे एमिग्रेशन। ठीक, कोई बात? इमिग्रेशन का ही टाइप है, पर अलग अलग अब हमने कैटेगरी बना दी है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। चलो अब एमिग्रेशन पढ़ेंगे। एमिग्रेशन में क्या होता है? लोग मूव तो करते हैं फ्रॉम देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिस कंट्री में उनका ओरिजिन हुआ था उससे वो कहाँ जा रहे हैं? दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे? एमिग्रेशन। मतलब मैं अगर यूएसए चली जाऊँ तो इसको क्या कहेंगे? एमिग्रेशन। ठीक, कोई बात? वो व्यक्ति जो कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में सेटल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एमिग्रेंट। ठीक, कोई बात? जैसे 18th तो 19th सेंचुरी में जो स्पेन के लोग थे वो माइग्रेट करके साउथ अमेरिका चले गए, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर से ज़्यादा बेटर होता कि एक्सप्लॉइट लिखते, क्योंकि ये यूरोपियंस जहाँ जाते हैं ना वहाँ एक्सप्लॉइट ज़्यादा करते हैं चीज़ों को। एक्सप्लोर तो ठीक है। तो स्पेन के लोग माइग्रेट कर गए साउथ अमेरिका में फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोर ही बोल देते हैं, टू एक्सप्लोर रिसोर्सेज। ठीक है बात? दोज हु हैव लेफ्ट स्पेन, जिन्होंने स्पेन को छोड़ा, वर कॉल्ड एमिग्रेंट इन स्पेन। स्पेन के लोग उन्हें क्या कहते थे? एमिग्रेंट, क्योंकि उन्होंने स्पेन को छोड़ दिया है। टॉप 10 कंट्रीज है वर्ल्ड की फ्रॉम वेयर पीपल एमिग्रेट। वो टॉप 10 कंट्री जहाँ से लोग एमिग्रेट कर जाते हैं, मतलब उस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, वो है मैक्सिको, इंडिया, रशिया, चाइना। देखो हम इंडिया सेकंड नंबर पे हैं कि हमारे लोग छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। मैक्सिको, इंडिया, रशिया, चाइना, यूक्रेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये तीनों को एक कॉमन यूनिट आप समझ सकते हो, ये इंडिया के पार्ट है। मतलब सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करने वाला कौन ही हो गया? इंडिया। चलो, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया की पार्ट था, बांग्लादेश भी इंडिया की पार्ट था। पता नहीं क्या है हमारी कंट्रीज़ में कि लोग छोड़ के बाहर चले जाते हैं। मैक्सिको, इंडिया, रशिया, चाइना, यूक्रेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। Oh my God, United Kingdom is also there, UK, Philippines, तुर्की। ये कौन सा तुर्की ये लिखा है? देखते हैं। चलो, तो कहाँ से जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ एमिग्रेशन ज़्यादा होता है वो है मैक्सिको, इंडिया, रशिया, चाइना, यूक्रेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, UK, फिलीपींस एंड तुर्की। अब इमिग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है? एमिग्रेशन में हमारा इंडिया का बंदा बाहर गया। अब कहीं किसी दूसरी कंट्री से अगर कोई बंदा हमारी कंट्री में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? इमिग्रेशन। द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू अ न्यू कंट्री वेयर दे वांट टू सेटल इज कॉल्ड इमिग्रेशन। ठीक है बात? देखो, द मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू अ न्यू कंट्री, जब लोग एक नई कंट्री में जाएं, है ना, किसी नई कंट्री में जा रहे हैं और वहीं जाके रहने लग रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन। द पर्सन हु अराइव्स इनटू अ न्यू कंट्री, वो व्यक्ति जो एक नई कंट्री में आएगा उसे क्या कहेंगे? इमिग्रेंट। ठीक, कोई बात? सपोज करो कि कोई व्यक्ति हमारे इंडिया में आता है तो हम उससे क्या कहेंगे बेटा? इमिग्रेंट। और जो हमारे इंडिया से बाहर चला जाएगा उसको एमिग्रेंट, जो हमारे इंडिया में आएगा उसे इमिग्रेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो कुछ लोग हैं वो अराइव्ड इन साउथ अमेरिका फ्रॉम स्पेन, साउथ अमेरिका में आए स्पेन से, काय के लिए आए? सेटल डाउन होने के लिए। तो साउथ अमेरिकन पीपल के लिए वो कौन हो जाएंगे? इमिग्रेंट्स। ठीक है? उन्हें इमिग्रेंट्स कहा जाएगा। कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। जो टॉप 10 कंट्री हैं जहाँ पर इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ऐसे डेस्टिनेशन जहाँ लोग जाके रहना पसंद करते हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वो टॉप 10 कंट्रीज़ वर्ल्ड की जहाँ लोग आके रहना सेटल करना पसंद करते हैं, वो है USA, रशिया, जर्मनी। अच्छा, रशिया से लोग बाहर भी जाते हैं और रशिया भी फेवरेबल डेस्टिनेशन है, मतलब रशिया के लोग बाहर भी जाना चाहते हैं बेटा, रशिया भी बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। जर्मनी, सऊदी अरेबिया, कनाडा, UK, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ओ माय गॉड, इंडिया इज़ देयर इन दिस लिस्ट। चलो, तो इमिग्रेशन। अब सुनो, इंडिया में कौन लोग आना चाहते हैं मैं बताती हूँ।
कि जो पाकिस्तान से परेशान है, पाकिस्तान के जो हिंदू लोग हैं वो आ जाएंगे, बांग्लादेश से जो लोग परेशान हैं वो आ जाएंगे, आते ही हर साल ही आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में लोग। फिर जो रोहिंग्या मुस्लिम का जो आज से 3-4 साल पहले बहुत बड़ा इशू बना था कि जो रखाइन प्रोविंस है म्यांमार की, है ना, वहाँ से बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स कहाँ आ जा रहे थे, हमारे ईस्टर्न पार्ट में आ जा रहे थे। तो चलो मान लेते हैं इंडिया भी सुटेबल लोकेशन है। यूएसए, रशिया, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, कनाडा, यूके, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दीज आर द फेवरेबल डेस्टिनेशन जहाँ पर इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग इन सारी कंट्रीज़ में आके रहना पसंद करते हैं। Students, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. We'll start part 2 with causes of migration.